Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Concepts of Law by Imran Ashraf. Today's our topic of discussion is Introduction to Transfer of Property Act 1882. First of all, we see the Transfer of Property Act की इनेक्टमेंट कब हुई, कि आया ये एक्ट बनाया कब गया। ये 17 फेब 1882 को ये एक्ट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है बनाया गया, ठीक है। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट की बात करें, इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट इसकी कब हुई? 1 जुलाई 1882 को। ये इंपॉर्टेंट MCQs है कि ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बनाया कब गया था? 17 फेब 1882 को। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन और ये इन्फोर्समेंट या मतलब लोगों ने इस पर अमल कब करना शुरू किया था? तो लोगों ने इसके ऊपर अमल करना 1 जुलाई 1882 से करना शुरू किया था, ठीक है। फिर अब हम देखते हैं कि वाई दिस एक्ट इज़ मेड, इस कानून को बनाया क्यों गया। इस कानून को बनाने की मेन वजह टू अंडरस्टैंड, रेगुलेट, कंप्लीट लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र, ठीक है। ये किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए उसके लीगल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए, उसको की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आया कि कौन कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं कि जो पूरी होने होंगी तब ही एक बंदा दूसरे बंदे को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है। उनको समझने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए भी ये एक्ट बनाया गया, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। और अगर हम इसके प्रीएम्बल की बात करें तो प्रीएम्बल क्या कहता है कि टू डिफाइंड amend certain parts of law related to transfer of property by the acts of parties। वो क्या कहता है कि certain part of law को डिफाइन करने के लिए, मतलब लॉ के किसी कुछ हिस्सों को डिफाइन करने के लिए और चेंज करने के लिए, एमेंड करने के लिए, जो वो कौन से हिस्से हैं जो रिलेट करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज़। बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज़ में आपको मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बताती हूँ। इसका बेसिकली देख लें कि जो ट्रांसफ़र हो रही है बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज़, मतलब दो पार्टीज़ के अमल से जो ट्रांसफ़र हो रही है उसको डिफ़ाइन, ऐसे जो लॉज हैं जो उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं और एमेंड कर रहे हैं जी, उनको जो है ना प्रीएम्बल क्या कहता है कि ये इसलिए जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बनाया गया है कि टू डिफाइन एंड एमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटेड टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय द एक्ट्स ऑफ पार्टीज़। अगर हम इसके चैप्टर 1 यानी कि प्रिलिमिनरी पार्ट को देखें तो वो जो चैप्टर 1 है, जो इसकी इंट्रोडक्शन हमें बताता है जस्ट, वो किसके साथ डील करता है कि शॉर्ट टाइटल क्या है इसका, इस एक्ट का नाम क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ठीक है। इसकी कमेंसमेंट की डेट यानी कि अमल दरामद की डेट कौन सी है? 1 जुलाई 1882। इसके बनने की डेट कौन सी है? जो जिस दिन बनाया गया वो 17 फेब 1882 और जिस दिन अमल दरामद यानी कि इसकी कमेंसमेंट हुई वो 1 जुलाई 1882 है। अगर हम इसके मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करें कि इसके कौन कौन से मोड्स हैं जी, दो इसके मोड्स हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी किन किन मोड्स के ज़रिए हो सकती है, बाय द एक्ट्स ऑफ पार्टीज़ और बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय द एक्ट्स ऑफ पार्टीज़ मतलब दो पार्टीज़ के अमल से जो ट्रांसफ़र होता है वो ट्रांसफ़र एक मोड है, और एक जो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होता है बाय द लॉ। ये दो मोड्स हैं जिसके ज़रिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। बाय द एक्ट्स ऑफ पार्टी से क्या मुराद है? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन टू लिविंग पर्सन। जो ट्रांसफ़र मतलब एक लिविंग पर्सन है जो प्रॉपर्टी अपनी ट्रांसफ़र कर रहा है बी को, अपने फ्रेंड को, वो भी लिविंग पर्सन है, ठीक है। जैसे कि सेल के केस में होता है कि एक पर्सन ऑफर देता है, दूसरा पर्सन उसको क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, तब जाके सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होता है। वो कहता है कि दो पार्टीज जो लिविंग पर्सन के दरमियान ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होता है उसको कहते हैं कि बाय जो ये ट्रांसफ़र हुआ है बाय द एक्ट्स ऑफ पार्टीज़ हुआ है, ठीक है। और अगर हम बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ को देखें तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय द लॉ और कोर्ट ऑर्डर, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है जो बाय द लॉ या फिर ऑटोमेटिकली कोर्ट ऑर्डर से ट्रांसफ़र हो गई है। जैसा कि हम वसीयत का केस देखते हैं, वसीयत जो होती है बाय द विल, मतलब एक पर्सन की डेथ हो जाती है तब जाके उसकी वसीयत को हम लोग देखते हैं, और चाहे आया कि वो वसीयत में अपने बेटे के नाम या बीवी के नाम या एक्सेट्रा किसी के नाम भी
वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी जो है ना ट्रांसफर कर रहा है। तो ये दो लिविंग पर्सन के दरमियान नहीं है, एक पर्सन जो दुनिया से चला गया है और एक लिविंग पर्सन है। अगर वो लिविंग पर्सन मतलब अपनी बीवी या किसी के लिए लेट्स सपोज करी जा रहा है, तो ये ट्रांसफर जो ऑटोमेटिकली बीवी को, ये नहीं इसमें होगा कि जो है ना इसमें किसी पार्टीज का एक्ट शामिल होगा तब ये जाके ट्रांसफर होगा, नहीं, ये बाय द लॉ ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि कोर्ट ऑर्डर के थ्रू ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी ये प्रॉपर्टी उसकी विल के अकॉर्डिंग, चाहे वो उसकी बीवी के लिए उसने ट्रांसफर किया या फिर अपने बेटे के लिए किया है। ये दो मोड्स हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के। फर्स्ट मोड क्या है, बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, जिसमें दो लिविंग पर्सन के दरमियान ट्रांसफर होगा, और बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, जिसमें ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो तो प्रॉपर्टी हो जाएगा। उसमें ये कंडीशन नहीं है कि वो लिविंग पर्सन ही हो गया, जैसे वसीयत के केस में, या फिर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के जरिए हो सकता है। अगर हम बात करें, इसमें हम बार बार यूज करें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, विच काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज एप्लीकेबल। ठीक है, कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है एक्चुअली बेसिकली एप्लीकेबल कौन कौन सी प्रॉपर्टी पे है, क्योंकि प्रॉपर्टी की दो काइंड्स है, मूवेबल और इमूवेबल, वो मैं आपको सेक्शन 5 में बताऊंगी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल ऑन बोथ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज। बेसिकली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो पहले जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील एप्लीकेबल तो दोनों के ऊपर है, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, लेकिन बेसिकली और मैनली किसके साथ डील करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ डील करता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जिसका किसी कोई वजूद हो और येट कैन नॉट बी मूवेबल हो, कैन नॉट बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैं डिटेल आपको सेक्शन, इसकी डिटेल जो है सेक्शन 5 में आपको इंशाल्लाह बताऊंगी। अगर हम इसके सेक्शंस की देखें कि इसकी क्लासिफिकेशन किस तरह है, तो वही ऐसे है कि सेक्शन 5 से लेकर 37 जो है आर्टिकल एक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के डील किसके साथ करते हैं, जो बोथ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ डील करते हैं। और अगर सेक्शन 38 से ऑनवर्ड 53A तक देखे जाए तो ये क्या करते हैं, ये मेनली सिर्फ और बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी को ही डील करते हैं। ये था इंट्रोडक्शन टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी Act 1882. This was all about introduction to the Transfer of Property Act. Please don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching my video.